Hello to everyone. Once again you are welcome back to your Avan channel Arvadwas Study. आज के वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ लेटर वैदिक पीरियड का डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि रिलीजन है। रिलीजन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने के बाद इस चैप्टर का खत्म हो जाएगी और हम लोग नए चैप्टर पे आएंगे। तो आइए हम लोग रिलीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में बात करें तो पहले हम लोग देख ले कि ऋग वैदिक पीरियड का रिलीजन क्या था। तो ऋग वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ा है कि ऋग वैदिक पीरियड का जो रिलीजन था वो था सनातन, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड का जो रिलीजन था वो था ब्राह्मणिकल रिलीजन था। मतलब ब्राह्मणिकल कहने का मतलब कि ब्राह्मणों का अब जो कि डोमिनेंस बढ़ गया था, वो अलग तरह तरह का अपने फायदे के लिए, ताकि वो दक्षिणा उनको मिले, तो अलग तरह तरह का रिचुअल्स को लाने लगे और अलग अनेकों प्रकार का जो है कि वो जो है कि इविल्स को जन्म दिए इस लेटर वैदिक पीरियड में। और यही इविल्स नए नए रिलीजन के ओरिजिन का एक बेसिस बन जाता है और नए नए रिलीजन का ओरिजिन देखने को मिलती है। ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड में ही ऐसा हुआ। तो इससे पहले हम लोग गॉड की बात करें तो इंद्र, अग्नि और वरुण, ये तीनों गॉड सुप्रीम माने जाते थे। सुप्रीमैसी इन तीनों गॉड की थी ऋग वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये तीनों गॉड का, इंद्र, अग्नि और वरुण, ये तीनों अपना जो है कि इंपोर्टेंस को खो चुके होते हैं। अब नए नए गॉड जो है कि एग्जिस्टेंस में आते हैं। उनमें जो प्रजापति है और रुद्र है और विष्णु, ये तीनों गॉड का सुप्रीमैसी अब देखने को मिलती है। प्रजापति जो थे, प्रजापति को माना जाता था क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, संसार का क्रिएट करने वाले प्रजापति माने जाते थे। जितनी भी जो चार हमारे वर्णाज हैं वो प्रजापति से ही ओरिजिन हुए हैं, ऐसा माना जाता है। इनका जो पोजीशन था बहुत ही सुप्रीम देखने को मिलती प्रजापति को लेटर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट है रुद्र गॉड, जो कि एनिमल्स का गॉड भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हें एनिमल्स का प्रोटेक्टर माना जाता था। ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु को समझा जाता था लोग का जो जान की रक्षा करते थे, लोग का दुख सुख को जो रक्षा दुख सुख से बचाते थे, वो कौन थे? विष्णु थे। तो विष्णु एक गॉड जो है कि फिर एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो मतलब कहने मतलब ब्रह्म, विष्णु और महेश, ये तीन गॉड थे, लेकिन ये त्रिदेव के रूप में उस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में नहीं आए थे। ठीक है, हमने और इसके बारे में बात करें हम लोग कि हम लोग ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहाँ पे लोग गॉड का आइडल, जैसे महादेव का, जो पशुपति महादेव का जो हम लोग को आइडल मिले हैं सील पे, तो वो जो आइडल को पूजते थे। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड में नेचर और एलिमेंट्स ऑफ नेचर्स वर वर्शिप इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में लोग नेचर के एलिमेंट को पूजते थे, जैसे पानी को, बादल को, आंधी को। ठीक है, ये सब चीजों क्या होता था, पूजा जाता था। इंद्र को रेन गॉड बोला जाता था, वार गॉड के रूप में पूजा किया जाता था, लेकिन उनका कोई आइडल नहीं हुआ करता था ऋग वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में फिर से अब गॉड का आइडल का पूजा किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी गॉड से रिलेटेड जो कोई सिंबल होते थे, कोई शाइन होते थे, उनका भी पूजा किया जाने लगा। जो भी सिंबल होते थे गॉड का, जो साइन होते थे, उनका पूजा किया जाने लगा लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब कि कहने मतलब अब आइडल और सिंबल, तरह तरह का जो सिंबल होते हैं, जैसे आज भी हम लोग पूछते हैं, तो वो सिंबल को भी अब लेटर वैदिक पीरियड में पूजा जाने लगा। नेक्स्ट गॉड है पूषण। पूषण, ये पूषण जो थे, इन्हें कैटल के लिए जाना जाता था, ये पूषण को। और अब जो समाज जो थे चार वर्ग में बढ़ चुका था और सबके लिए अलग अलग काम थे। ब्राह्मणों का अलग काम था, क्षत्रिय का अलग काम था, वैश्य का अलग काम था, शूद्र का अलग काम था। अब जो उसमें जो कैटल को पालना एक छोटे काम के रूप में गिना जाता था लेटर वैदिक पीरियड में, इसलिए वैसे कामों को शूद्र लोग ही किया करते थे, शूद्र लोग ही। और शूद्र लोग के लिए तो एनिमल्स ही सब कुछ था, और एनिमल्स को जो बचाता था वो कौन? पूषण। इसलिए पूषण गॉड को गॉड ऑफ शूद्राज भी बुलाया जाता था। मतलब ये गॉड जो थे वो शूद्रों के लिए ही थे, इसलिए पूषण गॉड वाज कॉल्ड गॉड ऑफ शूद्राज। नेक्स्ट हम लोग देखे प्रेयर्स। तो इसमें जो हम लोग देखे थे ऋग वैदिक पीरियड में, जो पूजा करने का जो मोड था, जो पूजा करने का जो सोर्स था, एक तरह का कहने मतलब जो पूजा करने का जो पद्धति थी, वो प्रेयर्स था। जो भी अनेकों तरह का मंत्र थे उस टाइम, जो भी ऋग वैदिक जो मंत्रा हुआ करता था, उन्हीं को रिसाइट करके सुना कर या गा कर लोग गॉड का पूजा करते थे। और सेक्रीफाइस जो हुआ करता था एक एक छोटे लेवल पर हुआ करता था, बड़े तादाद में नहीं हुआ करती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइस जो है कि एक बड़े तादाद में की जाने लगी, और ये पब्लिकली और डोमेस्टिकली मतलब इंडिविजुअली भी करने की जाने लगी। सेक्रीफाइस जो था वो इंडिविजुअली भी अब किया जाने लगा, और पब्लिकली तो होता ही था वैदिक पीरियड में, लेकिन एक छोटे तादाद पे। लेकिन अब इंडिविजुअली भी एक बड़े तादाद पर होने लगा। और सेक्रीफाइस जो जो करते थे
उन्हें यजमान बोला जाता था, और जो सेक्रीफाइस को करवाते थे विधिवत, जो तौर तरीकों से करवाते थे, एक निश्चित तौर तरीकों से जो करवाते थे, उन्हें बोला जाता था याजन। और जो याजन को बदले में दक्षिणा मिलता था, इसलिए तरह तरह का रिचुअल लाया गया था ताकि उन्हें उनके लिए इनकम का जो सोर्स है वो बना रहे, ये रिचुअल ही था। तो अलग अलग तरह तरह का रिचुअल लाए, जिससे कि वो हर जो भी रिचुअल करवाते थे उनको दक्षिणा मिलता था। ये दक्षिणा में हम लोग ऋग वैदिक पीरियड में देखे थे, तो जो दक्षिणा मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ कैटल्स ही उन्हें डोनेट किया जाता था, और मेनली उन्हें काउ दिया जाता था। लेकिन अब जो है कि टेरिटरी का इंपोर्टेंस बढ़ चुकी है, इसलिए अब इन्हें याजना को मतलब अब टेरिटरी का भी डिजायर होने लगा, इसलिए अब दक्षिणा के रूप में अब सिर्फ कैटल ही नहीं बल्कि अब जो है कि लैंड को भी लेते थे, टेरिटरी को भी दक्षिणा के रूप में दिया जाता था, उन्हें डोनेट किया जाता था। एक जो सातपथ ब्राह्मण जो हमारा एक जो लेटर वैदिक पीरियड का जो एक जो कि ग्रंथ माना जाता है, लेटर वैदिक पीरियड का सातपथ ब्राह्मण एक वैदिक टेक्स्ट माना जाता है सतपथ ब्राह्मण को। तो सतपथ ब्राह्मण में एक जगह मेंशन है कि आश्वमेध जो यज्ञ हुआ था वहां से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन में उनसे लैंड लिया गया था दक्षिणा के रूप में, तो उनके पास बचा ही क्या था। खैर ये तो ऐसा हालांकि ये मेंशन किया गया है, इस पर ज्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात यहाँ ये है कि अब जो है कि टेरिटरी का इंपोर्टेंस बढ़ चुकी थी, तो अब जो दक्षिणा के रूप में ना सिर्फ कैटल बल्कि टेरिटरी भी दिया जाने लगा। और क्रॉप्स का भी कई लोग दक्षिणा के रूप में छोटे छोटे रिचुअल होते थे, उसमें जो कि क्रॉप्स का ही डोनेशन उन्हें किया जाता था, क्रॉप्स के ही दक्षिणा के रूप में लिया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग ने लेटर वैदिक पीरियड के रीजन को खत्म किया, ये लास्ट टॉपिक था, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक नए चैप्टर पर आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।